जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में देख सकते हैं क्लास 10th भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो कि न्यूमेरिकल आपके भौतिक विज्ञान में 20 नंबर का आता है। 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से ये 20 नंबर 100% गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल लेकर आ चुका हूँ, हर साल यही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बस गिने चुने 12 न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेना है और 12 न्यूमेरिकल से अपना 20 नंबर लेकर चला जाना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मार्क्स ये आते हैं और प्लस में डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसी न्यूमेरिकल टाइप से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है, मतलब इसी को शॉर्ट फॉर्म में देकर 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीखना है, जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हो तो उसमें पूछा जाता है कि किरण आरेख बनाइए, तो वो भी मैं बेहतरीन तरीके से आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण से सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो बिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जो दिया है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं, तो दिया क्या है भाई, तो 5 सेंटीमीटर बिंब की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना। तो बिंब की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले हम क्या लिख देंगे, बिंब का देखिए 5 सेंटीमीटर बिंब की लंबाई दी है, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी कि r का वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर दिया है, देखो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, यानी कि u का वैल्यू कितना दिया है, तो u का वैल्यू दिया है माइनस में 20 सेंटीमीटर। हमेशा u का वैल्यू माइनस में ही रखा जाता है। उसके बाद देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, v का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति भी बताना है, प्रकृति उसकी कैसी होगी, और उसके बाद उसका साइज क्या होगा, साइज प्रतिबिंब का बताना है। तो चलो मैं सब चीज़ आज की स्टूडियो में अच्छे से आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से f का वैल्यू निकाल लेंगे। f बराबर हो जाएगा क्या भाई, तो a बराबर हो जाएगा r/2, ठीक है, r/2। इसको आप साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। अब इससे कुछ मतलब है नहीं, केवल अब इसी से निकालना है। तो a बराबर r/2 मतलब कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/2, यानी कि f का वैल्यू कितना निकल के आ गया भाई, तो f का वैल्यू निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। f का वैल्यू स्मॉल f से नोट करते हैं इसको, तो 15 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब जब 15 सेंटीमीटर f का वैल्यू आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, देखो अब फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंस का ना पूछ रहा था, तो लेंस सूत्र लगा देंगे। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, दर्पण, दर्पण पूछ रहा था ना, तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो अब 1/f, f का वैल्यू कितना है भाई, तो f का वैल्यू 15 है। अब वो भी 15 किस में रहेगा, तो भाई पॉजिटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण बोला था, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उसके बाद 1/v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है भाई, तो माइनस में 20, ठीक है ना। अब 1/15 हो जाएगा। अब देखो ये 1/v और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 1/20 हो जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा। अब देखो 1/v को यहाँ करते हैं इस तरीके से, 1/v इज इक्वल टू 1/15 और ये हो जाएगा प्लस 1/20। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1/v को यहीं पर छोड़ दी हैं और इसको इधर लेके आए हैं, तो उसी चीज़ को मैंने सीधा करके लिख दिया है, ठीक है ना। चलो 1/v बराबर 15-20 का एलसीएम निकाल लो। कहीं मैं साइड में निकाल लेता हूँ भाई, चलो मैं साइड में यहाँ पर निकाल लेता हूँ 15 और 20 का एलसीएम। तो देखो क्या होगा, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 3 1, ये 3, 2 दूनी का 4, 4 पंजे 20, 20 3 60 हो जाएगा, ठीक 60 हो जाएगा। तो 60 इस प्रकार से इसका एलसीएम निकाल लो, तो 60 हो जाएगा ऐसे। तो 4 बार में जाएगा तो ये 4 प्लस ये 3 बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा ना। तो अब देखो v का वैल्यू आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 7/60,
तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60/7 आ जाएगा, ठीक है ना, 60/7 आ जाएगा। अब देखो इतना जब आ गया तो ये सेंटीमीटर में आया है, किसमें, सेंटीमीटर में। इसको जब चेंज करोगे तो ये अप्रॉक्स 8.57 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब देखो इतना जब आ गया तो ये v का वैल्यू आ गया, तो इससे हम क्या, हमारा निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे इतना सेंटीमीटर दूर बना है, यह दूर बनेगा। क्यों दर्पण के पीछे लिखा, क्योंकि जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, देखो ऐसे दर्पण होता है ना, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कौन सा दर्पण दिया है, उत्तल, तो ऐसे होता है, ऐसे, तो ये वाला भाग दर्पण का आगे कहलाता है और ये वाला भाग दर्पण का पीछे कहलाता है। तो आगे वाला भाग निगेटिव होगा क्योंकि ये बाएं साइड है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि दाएं साइड है। तो जब भी पॉजिटिव में आए तो समझना कि दर्पण के पीछे बनेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि उसका साइज भी निकालने को। साइज कैसे निकलेगा भाई, तो साइज निकलेगा ऐसे, देखो ध्यान से, H' m बराबर होता है H' बराबर -v/u। दर्पण के लिए -v/u होता है और लेंस के लिए केवल v/u होता है। तो देखो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर H' का वैल्यू कितना है भाई, तो H' का वैल्यू डायरेक्ट m नहीं लिखा जाता है, H' का वैल्यू रखो। तो H' का वैल्यू निकालना है और H का वैल्यू कितना दिया था 5 और बराबर -v यानी कि v का वैल्यू कितना आया है, तो v का वैल्यू हम इतना ही रख देंगे, तो -8.57 ये हमने रख दिया ये वैल्यू। अब देखो u का वैल्यू कितना था भाई, तो u का वैल्यू हमारा दिया था, ये देखो -20 सेंटीमीटर, तो इसमें -20 रख देंगे, ये माइनस कट गया, H' इज इक्वल टू इसका गुना करा देंगे, तो इसका करेंगे तो 20 H' होगा। अब इसका कराओगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 5 × 5 = 25, 3 × 28 का 8 हासिल 2 और 8 × 5 = 40, 2 42 यानी कि 42.85 आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर H' का वैल्यू निकालोगे तो 42.85 भागा में आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब 20 से इसको कटाओगे तो ये कितने बार में जाएगा, देखो ये दशमलव हटा दो पहले, यहाँ पर 1/100 से गुणा करके, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पर ऊपर कितना हो गया 42, 28 और बट्टा में कितना हो गया 2000, ठीक है 2000। पहले 2 से कटा दो, इसको 2 से कटा दो तो ये 1000 बचेगा ना, तो यहाँ पर 2 से कटा दो। सबसे पहले ये 2 से ऊपर नीचे दोनों कटा दो, 2 से कटाओगे तो ये नीचे 1000 बचेगा, ऊपर कटाओगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और फिर से कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और फिर 2 चौका 8। अब ये 3 है ना नीचे, 3 को 0, तो इधर से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 3 यानी कि 2.114, ठीक है ना। अब यही आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ही आंसर आ जाएगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये H' का वैल्यू निकल के आ गया जो क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था। बस अब H' का वैल्यू इतना निकल के आ गया तो बता देना कि प्रतिबिंब जो होगा, ये गलती लिखा गया तो मैनेज कर दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है वैल्यू, अगर माइनस में आता तो हम कहते कि उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। आभासी सीधा और 2.114 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, ठीक, इतना क्लियर है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, बाकी यहाँ से करना चाहते हो तो देख लो। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखिए यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो आओ देखते हैं कॉपी पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कॉपी पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर कह रहा ना कि 15 सेंटीमीटर क्या कर रहा है फोकस दूरी, तो यानी कि हमारा एफ का वैल्यू कितना निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर,
ठीक। और देखो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण दिया है ना, अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण में माइनस में होता है। ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक वस्तु रखी जाए और उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब देखो m का वैल्यू 5 दे दिया तो अब आराम से निकाल लो फार्मूला से। m बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, तो m बराबर होता है, m बराबर -v/u होता है। ठीक, -v/u फार्मूला होता है। अब देखो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई, कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा यहाँ पर, इसीलिए ना ये दिया जाता है। तो अब देखो m का वैल्यू इतना आ गया, तो अब देखो यहाँ पर m का खुद का वैल्यू रखेंगे तो m बराबर कितना था, 5 बराबर -v/u हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 5u हो जाएगा, 5u। अब देखो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है ना, 5u बराबर कितना हो गया, v। अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो ये माइनस में m का वैल्यू कितना था, यहाँ पर वास्तविक बना रहा था ना प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर क्या बना रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा था। तो m का वैल्यू माइनस में रखेंगे। ठीक है ना, माइनस में। तो ये देखो यहाँ पर भी माइनस में और यहाँ पर भी माइनस में, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस तो कट जाएगा। तो 5u बराबर v निकल के आ गया। अब जब ये निकल के आ गया तो अब फार्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। ठीक, अब देखो इस फार्मूले पर रखो 1/f, f का वैल्यू कितना दिया था भाई, तो f का वैल्यू दिया था -15, तो 1/-15 बराबर। अब देखो 1/v का वैल्यू कितना दिया था भाई, तो 1/v का वैल्यू जो आपका दिया था, देखो यहाँ से निकल आया ना, v का वैल्यू कितना 5u लिखेंगे प्लस 1/u का वैल्यू कितना था, तो 1/u का वैल्यू u ही था, तो कुछ नहीं तो u ही रख देंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/15 और ये कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5u हो जाएगा। तो इधर देखो ये 5u, तो इधर 1 हो जाएगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 1 + 5, यहाँ पर पहले इसको एक बार लिख देते हैं, 1 + 5 6 हो जाएगा और बटा में 5u हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5u बराबर 15 छके 90 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 90/5 कटा दो, 5 एकम 5 और 5 40, यानी कि माइनस में 18 आंसर आ जाएगा u का वैल्यू। u बराबर -18 सेंटीमीटर। अब ये देखो, अब u का वैल्यू -18 सेंटीमीटर आ गया, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर अब उसके बाद कह रहा है कि अगर जब यहाँ पर दिया था ना कि 5 गुना, तो 18×5 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और प्रतिबिंब जो हो जाएगा, ये वस्तु है, ये वस्तु की दूरी है, u का वैल्यू वस्तु की दूरी है। और जब यहाँ पर उससे 5 गुना प्रतिबिंब नावधित हो रहा है तो प्रतिबिंब हो जाएगा 18×5 90, -90 सेंटीमीटर मतलब दूर बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो इसे याद रखना। अब देखो यहाँ पर कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस में बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, कॉपी देखो भाई यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया था, f दिया था, f का वैल्यू लिख देंगे हम। f का वैल्यू f बराबर क्या दिया था भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये कौन सा दर्पण दिया था, तो उत्तल दिया था, उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद u का वैल्यू अपना दिया था, u का वैल्यू माइनस में 20 सेंटीमीटर दिया था। उसके बाद देखो 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, यानी कि h डैश का h का मान कितना दिया है, 10। h डैश तो अभी निकालेंगे, h का मान 10 दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर v का वैल्यू पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का वैल्यू पूछ रहा है, प्रकृति तो बता ही देंगे और लंबाई पूछ रहा है, लंबाई यानी कि h डैश का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, चलो अब कैसे निकालेंगे भाई, कुछ नहीं करना, 1/f फार्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v, और लेंस है ना, लेंस है तो 1/u माइनस में कर देंगे। देखो यहाँ पर लेंस दिया था, उत्तल लेंस, तो लेंस फार्मूला लगा दो। लेंस फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। आंसर निकालने के बाद बस कुछ नहीं करना, आंसर जैसे ही निकाल लोगे तो m बराबर h डैश बटा h, और यहाँ पर देखो बराबर माइनस भी अब नहीं लगेगा, प्लस भी लगेगा, और बटा में u, ये फार्मूला पर रख देना। u v का जो मान होगा यहाँ पर u का मान रख देना, v का मान जो आएगा वो रख देना, h डैश यहाँ पर निकाल लेना, h का मान यहाँ पर है, m को छोड़ देना, बस इसे निकाल लेना। काफ़ी शानदार तरीके
तरीके से निकाल के कमेंट करना इसका आंसर। सेम उसी प्रकार से देख लो, ये भी है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल यहाँ पर है। उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर इतना सेंटीमीटर दूर पर रखी गई लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए और आरेख भी खींचिए। ये बताना मुझे ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या है, आरेख बनाना है। तो चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर साइड में देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सबसे पहले फटाफट से उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है क्या वैल्यू, तो देखो u बराबर कितना दिया है, u बराबर यहाँ पर देख लो, u बराबर भाई किधर गया, ये दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर, माइनस में 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो 5 सेंटीमीटर 40 में फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने इतना सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। और देखो फोकस दूरी ए बराबर कितना दिया है, उत्तल का है तो प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो और एच का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सीमी लिखा है सेंटीमीटर होगा। आप देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू लिख दिया हमने, हाँ इतना लिख दिया। आप केवल v का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रकृति एवं आकार यानी कि h डैश का भी वैल्यू निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। तो फार्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का। अब देखो इस फार्मूले पर रखो 1/f, f का वैल्यू कितना है, 40 है, ठीक है, 40 बराबर 1/v का वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ पर देखो ये माइनस यहाँ पर रखेंगे तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ 1/20। अब देखो इसको निकालेंगे, यहाँ पर साइड में निकाल लो। तो 1/v इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, इधर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/40 माइनस 1/20। 1/v इज इक्वल्स टू 40-20 का जो एलसीएम हो जाएगा आपका 40 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर v का वैल्यू निकल के आ गया, ये कितना होगा, -1 होगा। -1 में इधर से गुना करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 40 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अब देखो v का वैल्यू माइनस में 40 सेंटीमीटर, तो ये क्या चीज़ दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने -40 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है, यही तो दर्शा रहा है। अब देखो ये हो गया। अब इतना, अब देखो अब आवर्धन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर h का वैल्यू दिया था इसीलिए हम आवर्धन निकालेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बटे h बराबर v/u। क्यों, क्योंकि लेंस का लगा रहे हैं तो v/u रहेगा। अगर लेंस का नहीं लगाते तो दर्पण का लगाते तो यहाँ माइनस रहता। तो देखो h डैश का निकालना है, h का वैल्यू कितना दिया है भाई, 5 दिया है तो 5 रख देंगे, बराबर v का वैल्यू कितना है, माइनस में 40, u का वैल्यू कितना था, माइनस में 20, तो ये रख देंगे, ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ पर देखो 20 h डैश इज इक्वल्स टू 40 पंजे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। h डैश का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब इससे क्या पता चल गया, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई होगी और प्रतिबिंब आभासी होगा। क्यों आभासी होगा भाई, क्योंकि ये प्लस में आया है, ठीक है ना, ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब क्या होता, वास्तविक होता। अब देखो मैं इधर साइड में कहीं पर, हाँ इस कॉपी पर बना देता हूँ इसका किरण आरेख। किरण आरेख काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, थोड़ा सा समझ लो धैर्यपूर्वक, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है किरण आरेख बनाना। देखो कैसे, सबसे पहले क्या कहा था, देखो ये क्या कहा था भाई, उत्तल लेंस कहा था, ठीक है ना, उत्तल लेंस कहा था। तो उत्तल लेंस कहा था तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाओ। कुछ इस प्रकार से ही ना उत्तल लेंस बनता है, देखो काफ़ी ध्यान से देखो, कुछ इस प्रकार से ही उत्तल लेंस बनता है। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक मुख्य अक्ष खींच देंगे, इसे बीच से एक ऐसे खींच दिया जाता है और ये आपका ओरिजिन हो जाता है O। अब देखो यहाँ पर ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ठीक है, ये F2 हो जाएगा, इधर ये 2F1 और इधर ये 2F2 हो जाता है, ठीक। अब देखो उधर काम ही नहीं है, केवल क्या करना है, देखो करना ये है कि ये 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। कितना, जो प्रतिबिंब है कितना बना है, 40 सेंटीमीटर ना, कितना बना भाई, देख लें प्रतिबिंब भी बराबर, हाँ 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर माइनस में आया है तो इधर साइड बनेगा, तो मान के चल रहे हैं कि यहीं तक 40 सेंटीमीटर आ रहा होगा, ठीक, यहीं तक, ठीक, यहीं तक आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर 2F1 लिख सकते हो, यहाँ पर 2F2 भी लिख सकते हो, ये
क्यों? क्योंकि ये कर्वेचर होता है इसका, तो 2f1 ये 2f2 हो गया। अब देखो इतना हमने ले लिया कि 40 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर आएगा, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब सॉरी क्या है भाई, हाँ प्रतिबिंब ही है, प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है भाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई थी, तो भाई 10 आई थी, तो इसकी ऊंचाई मान लो 10, ठीक है ना, 10 हो गई। अब देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजेंगे, और ये किससे जाएगी, F2 से जाएगी, ठीक, F2 से। अब देखो फिर इसको यहाँ पर ऐसे ये कट करेगी, ऐसे ऐसे ये जाती हुई यहाँ कहीं पर कट करेगी। तो देखो ये कहाँ पर कट कर रही है, तो भाई यहाँ पर कट कर रही है, तो यहीं पर ये उल्टा प्रतिबिंब बन गया, ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु है, प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि भाई v का वैल्यू हमने निकाला था कितना, तो v का वैल्यू ये सॉरी हमने 20 रख दिया ना, ये 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का है, वो क्या है भाई, तो 20 सेंटीमीटर है। u का वैल्यू यहाँ पर हमने 40 रख दिया, ये 20 है। ये v का वैल्यू हमने रख दिया, ये u का वैल्यू है, ठीक है ना, ये u का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और ये कितना उसका हाइट था 5 था, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 10 मान लीजिए कि बना 10 सेंटीमीटर का, ठीक, उसका 2 गुना बनेगा भाई। थोड़ा सा अगर स्केल से करोगे ना तो ऐसे सीधे जाएगा, तो 2 गुना बन जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से तो किरण आरेख बना देना है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। अब देखो काफ़ी शानदार तरीके से उसके बाद वाला है, एक ऑटो वाहन के पीछे आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए इतने मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर है, तो उस दर्पण के सामने वाले दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, चलिए कॉपी पर बताते हैं। तो वीडियो कट हो गई थी, बाकी देखो ये जितने भी क्वेश्चन बताएं सेम उसी प्रकार से ये भी है। इसमें भी देखो यहाँ पर क्या दिया है भाई, तो यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या 6 मीटर का उत्तल दर्पण लगा है, तो यहाँ से फोकस दूरी इसका निकाल लोगे, नहीं 6/2 करोगे तो 3 मीटर फोकस दूरी आ गई, बस फोकस दूरी निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखो तो ये u का वैल्यू दिया है, u बराबर कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, ठीक है ना, 6 कितना दिया है, मीटर दिया है, तो u का वैल्यू कितना हो गया, 6 मीटर, तो u का वैल्यू माइनस में कर दिया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर तो प्रतिबिंब v बराबर बताना है, और उसका आकार h बताना है, ठीक है ना, h बराबर बताना है। तो भाई ये निकाल नहीं लोगे, काफ़ी ज़्यादा तो आसान है, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखो उसका आकार भी बताना है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको अब जो भी फार्मूला मैंने बताया था, सबसे पहले अब क्या करना है कि लेंस फार्मूला लगाना, ठीक है, लेंस फार्मूला लगाओगे तो कुछ ना कुछ v का वैल्यू आएगा। जब v का वैल्यू आएगा तो जो भी आएगा तो उसको लिख देना। तो u और v का वैल्यू अगर आपको मालूम चल गया तो भाई खूब आराम से किसका निकाल ले जाओगे, h डैश, और h डैश का वैल्यू निकाल ले जाओगे, ठीक है ना, h डैश का वैल्यू आराम से निकाल लेना, बहुत ज़्यादा आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो देख लो यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम इतना सेंटीमीटर दूर तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए इतना मीटर के पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, चित्र बनाकर समझाइए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन है, देखो कैसे आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो u बराबर हम लिखेंगे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है ना, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको कितने सेंटीमीटर देखना है, निकट का देखना है, दूर से दूर का तो दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो निकट का देखना है, तो निकट का कितना देखना है, -25, और जहाँ देखना है जो देखना है उसको करेंगे u, और जो वो देख रहा है उसको हम कर देंगे v। तो v बराबर कितना दिया है, -50 सेंटीमीटर दिया है। देखिए यहाँ पर v बराबर -50 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आप खूब आराम से f का वैल्यू निकाल ले जाओगे, ठीक है, f का वैल्यू जो भी निकालोगे तो वही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो कर लोगे, काफ़ी शानदार है। u का वैल्यू v का वैल्यू दिया है तो f का वैल्यू नहीं निकाल ले जाओगे, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतने अपवर्तनांक के कांच के प्रिज्म का कोण इतना डिग्री है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। चलिए ये शानदार क्वेश्चन, अभी चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण a बराबर डिनोट किया जाता है। प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, तो a बराबर कितना है भाई, 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा, तो डेल m बराबर बताना है। अब देखो क्या करना है भाई, डेल m। अब n का वैल्यू आपका कितना दिया है, n का वैल्यू दिया है 1.5, तो 1.5 रख दो। अपने प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल m/2 बटा साइन a/2,
ठीक, ये पढ़ा है ना। तो अब देखो भाई n का वैल्यू रख दो 1.5। ये देखो ये कुछ नहीं होता है, ये r होता है और ये साइन आई भाई, और ये साइन आई होता है और ये r होता है, साइन आई बाई r साइन r। ठीक है ना, स्नेल का नियम से ये फार्मूला बनाया गया है। देखो ये n का वैल्यू हमने इधर रख दिया। अब देखो ये हो गया इधर और बराबर a का वैल्यू कितना निकला है, तो भाई a का वैल्यू निकला है 60। तो साइन 60 प्लस डेल m भाई हमें तो निकालना है। तो डेल m, देखो डेल m का वैल्यू इसमें दिया है, लेकिन ये देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। डेल m का वैल्यू इसमें दिया है, डेल m का वैल्यू इसमें अल्पतम विचलन कोण का नहीं मान पूछ रहा है, ये अल्पतम विचलन कोण भी दिया है। ठीक है ना, तो अल्पतम विचलन कोण दिया है तो इसमें पूछ रहा है अपवर्तनांक। ठीक है ना, अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को नहीं, हाँ ये वाला सही है, सही है, सही है, देखो सही है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है ना, देख लेते हैं एक बार। अपनी अल्पतम विचलन कोण का मान इतना, हाँ ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 1.5 रख दिया, अब यहाँ पर साइन 60 रख दिया। ठीक है ना, ए के जगह पर 60 क्योंकि यहाँ पर था। अब देखो प्लस डेल m के जगह पर कितना है, डेल m ही रहने दो। ठीक है, डेल m ही रहने दो क्योंकि वो नहीं दिया है, निकालना है। बट्टा में 2 है और बट्टा में साइन a/2 यानी कि 60/2। तो 60/2 करेंगे तो भाई 30 हो जाएगा, तो आराम से 30 ही लिख दो, 30 डिग्री। ठीक, a का मान 60/2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखो शानदार तरीके से, अब ये कितना हो जाएगा 1.5 और साइन 30 डिग्री इधर ले आएंगे तो बराबर, ये देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m/2। इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। देखो अब ये क्या होगा कि देखो ये साइन 30 डिग्री, ठीक, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, तो 1.5 पहले लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है बराबर। ये साइन इतना दिया है ना, तो इसको सेम इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे। अभी केवल इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो साइन 60 डिग्री प्लस डेल m/2। ठीक, अब देखो ये देखो इसमें कितना दिया था भाई, अगर देखो यहाँ पर वैल्यू अगर आए कोई तो वैल्यू पुट भी कर देंगे। तो देखो भाई कितना आ रहा है शानदार तरीके से। तो देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कटा देंगे। देखो 1.5 में 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.575 और उसके बाद इज इक्वल टू साइन, उसी को सेम उस प्रकार से उतार देंगे 60 प्लस डेल m/2। अब देखो 0.75 का वैल्यू कुछ दिया था क्वेश्चन में, हाँ 49 डिग्री दिया था, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री बराबर ये साइन 60 प्लस डेल m/2 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, शानदार तरीके से साइन से साइन कंपेयर कर दो, साइन से साइन कंपेयर हो गया तो 49 बचा बराबर 60 प्लस डेल m/2। तो मान लीजिए कि ये डेल m/2 के भी नीचे है और ये 60 के भी नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 30 हो जाएगा। तो डेल m/2 इज इक्वल टू ये 30 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 49 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 10 40 19 हो जाएगा। डेल m/2 इज इक्वल टू 19। अब देखो डेल m का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 19 दूनी के 38 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से कर लेना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। एक मनुष्य चश्मा पहनकर, कोई एक मनुष्य है जो चश्मा पहनकर इतना सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। मतलब कि देखो जितना दूर उसको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको u मान लेंगे। u बराबर कितना देख सकता है भाई, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। लेंस की क्षमता इतना दिया हो, यानी कि p बराबर -2.0 डायोप्टर दिया है। ठीक, अब देखो बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, v का वैल्यू हमें निकालना है ना। अब देखो क्या शानदार तरीके से, ये p बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f मीटर में होता है। p का वैल्यू रखो -2 1/f मीटर। ठीक, अब देखो अब ये सेंटीमीटर में भी कर लो, 100 से गुना करके ऊपर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -2f सेंटीमीटर में बराबर 100। तो f सेंटीमीटर में कितना निकल के आ गया, 100/2, ये भी माइनस में कितना 50, माइनस में 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो माइनस में 50 सेंटीमीटर ये वैल्यू निकल के आ गया जब f का वैल्यू, तो काफ़ी शानदार तरीके से आप फार्मूला में रख देना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। अब इससे तुम f का वैल्यू निकाल देना, सॉरी f का वैल्यू नहीं u का वैल्यू,
अब इस फॉर्मूले से तुम क्या निकाल देना, वी का वैल्यू निकाल देना, काफ़ी शानदार तरीके से निकाल ही लोगे। उसके बाद देख लो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब ये अगला में अगर आप कमेंट करोगे तो ये 9 से लेकर 12 तक की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लाइट चली गई है तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।